भवाब्धावपारे महादुःखभीरु पपात प्रकामी प्रलोभी प्रमुक्तः कुसंसारपाश प्रबद्धः सदाहं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। हे भवानी, जन्म और मृत्यु रूपी समुद्र में डूबा हुआ हूँ और इस महादुखों से भयभीत हूँ। कामनाओं में, लोभ में डूबा हुआ हूँ। कामनाओं के लोभ इस प्रकार से मेरे अंदर है कि उस कामनाओं के लोभ में मैं डूबा हुआ हूँ। अहम में लिप्त हूँ, मेरे पास बहुत ज्यादा अहंकार भी है। संसार रूपी पास में बंधा हुआ हूँ। ऐसी स्थिति में तुम ही सदा मेरी गति हो, तुम ही गति हो, तुम ही गति हो। न जानामि दानं न च ध्यान योगम न जानामि तंत्रम न च स्तोत्र मंत्रम न जानामि पूजां न च न्यास योगम गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। और कह रहे हैं आगे कि हे भवानी, मैं दान देना भी नहीं जानता, न मुझे ध्यान करने आता है, न मैं कोई तंत्र को जानता हूँ, न कोई स्तोत्र को जानता हूँ, न मैं कोई मंत्र को जानता हूँ, और पूजा भी करने का विधि विधान नहीं जानता हूँ। अर्चना या न्यास या योग कुछ भी नहीं जानता, और केवल तुम ही मेरी गति हो, तुम ही मेरी गति हो, तुम ही मेरी गति हो। न जानामि पुण्यं न जानामि तीर्थं न जानामि मुक्तिं लयं वा कदाचित् न जानामि भक्तिं व्रतं वापि मातर गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। आगे महाराज शंकराचार्य कह रहे हैं कि हे भवानी, मैं कोई पुण्य को नहीं जानता हूँ, न तीर्थ को ही जानता हूँ। मुक्ति भी कैसे मिलती है ये मुझे मालूम नहीं है, और मुझे अहम का लय है, न भक्ति है, मेरे पास भक्ति बिल्कुल नहीं है, न कोई व्रत को करता हूँ। इसलिए हे भवानी, तुम ही मेरी गति हो, तुम ही मेरी गति हो, तुम ही मेरी गति हो। इस प्रकार से जब भक्त भगवान की स्तुति करता है, अपने अंदर हीन भावना भगवान के समक्ष पेश करता है, भगवान के समक्ष देता है, तो उसके अहंकार जो है बिल्कुल समाप्त हो जाते हैं, और उसका चित्त निर्मल हो जाता है। और उस निर्मल चित्त से जब ईश्वर की भक्ति की जाती है, तब जाकर के ईश्वरत्व की प्राप्ति होती है। आगे कह रहे हैं, कुकर्मी कुसंगी कुबुद्धि कुदासः कुलाचारहीनः कदाचार लीनः कुदृष्टिः कुवाक्य प्रबद्धः सदाहं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। कह रहे हैं कि हे भवानी, मैं बहुत कुकर्मी हूँ, कुसंगी हूँ, यानी मैं जिनके संग में हूँ वो अच्छे लोग नहीं हैं। कुबुद्धि, मेरे पास बुद्धि भी सही बुद्धि नहीं है, कुबुद्धि है, उस कुबुद्धि से मैं ग्रस्त हूँ। कुलाचारहीन, अच्छे कुल में मेरा जन्म नहीं हुआ है, अच्छे कुल में मेरा जन्म नहीं हुआ है, इसलिए कुलाचारहीन हूँ, आचारहीन हूँ, मुझे कोई आचरण मेरा सही नहीं है, इसलिए मैं आचरणहीन हूँ, और कुदृष्टि युक्त हूँ, कहीं भी बुराई देखता हूँ, अच्छाई इसमें नहीं देखता हूँ, इसी को कुदृष्टि कहते हैं। अब जैसे कोई व्यक्ति हुआ, कहीं जाकर के पूरा घर पेंट हुआ है, साफ सुथरा दिख रहा है, एक जगह कहीं कालिख लगी हुई है,
तो लोग उसकी सुंदरता न देख करके उस कालिक को देखते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी दृष्टि में वो कालिक दिखती है, पूरा बना बनाया घर उसकी नहीं है। तो क्यों? इसका कारण यही है कि उसका दृष्टि कुदृष्टि है, अच्छा दृष्टि वो नहीं रखता है। तो हे भवानी, मेरे पास भी वैसा ही कुदृष्टि है, इसलिए मैं कुदृष्टि से युक्त हूं। मेरी वाणी अनेकों क्लेश देती है, मैं बोलता हूं तो लोगों को दुख पहुंचता है, इस प्रकार से मेरी वाणी है। और हे मां, इसलिए तुम ही मेरी गति हो, तुम ही मेरी गति हो और तुम ही मेरी गति हो। आगे कहते हैं, प्रजेशम रमेशम महेशम सुरेशम दिनेशम निशीथे स्वरम वा कदाचित न जानामि चान्यत् सदाहं शरण्ये गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। हे मां, हे भवानी, मैं ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र सूर्य चंद्रमा को नहीं जानता। ये सभी लोग बड़े बड़े देवता हैं, लोग इनका उपासना करते हैं, लेकिन हे भवानी मैं इनको नहीं जानता। यानी महाराज शंकराचार्य का कहना है कि भक्ति करो तो अनन्य करो। अनन्य का अर्थ होता है कि इनके सिवा अन्य को हमको मालूम न हो, हम उसके विषय में जाने न हमारी आस्था हो, केवल एक पर, वही अनन्य भक्ति होती है। तो कह रहे हैं कि हे मां, मैं ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र सूर्य चंद्रमा किसी को नहीं जानता हूं, मैं तुम्हारे शरणागत हूं। तुम ही मेरी गति हो, तुम ही मेरी गति हो, तुम ही मेरी गति हो। विवादे विषादे प्रमादे प्रवासे जले चानले पर्वते शत्रु मध्ये अरण्ये शरण्ये सदा मां प्रपाहि गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। हे मां जगदम्बा, विवाद में, विषाद में, प्रमाद में और प्रवास में, जल में, अग्नि में, पर्वत में, शत्रु के मध्य में, अरण्य में मैं तुम्हारे शरणागत हूं। तुम ही मेरी गति हो, तुम ही मेरी गति हो, तुम ही मेरी गति हो। यानी कि हे भवानी, जब कोई विवाद होगा तो मुझे भरोसा है। देखिए, भक्त का ऐसा भरोसा होना चाहिए कि कोई विवाद हो तो जब उसका इष्ट के शरणागति रहेगा तो उसका इष्ट ही उसकी रक्षा करेंगे। भगवान गीता में भी कहे हैं कि अनन्या चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषा नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। कि अनन्य भाव से जो मेरे ये भक्ति करता है, अनन्या चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते, जो मेरी उपासना अनन्य भाव से करता है, तेषा नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्, उसका नित्य योगक्षेम को मैं वहन करता हूं। इसलिए हे भवानी, मैं अनन्य भक्ति आपसे करता हूं और मेरा योगक्षेम आपको वहन करना है। और आगे कह रहे हैं, अनाथो दरिद्रो जरा रोग युक्तो महाक्षीण दीनः सदा जान्यवक्त्रः विपत्तौ प्रविष्टः प्रणष्टः सदाहं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। हे मां, हे जगदम्बा, मुझ अनाथ, मुझ दरिद्र और मुझ वृद्धा अवस्था युक्त मेरी शरीर। अब वृद्धावस्था से मतलब ऐसे है कि अगर शरीर काम न करे, बच्चे जो होते हैं तुरंत उनको कहेंगे कि तुरंत ये सामान लाओ, तुरंत उठकर चले जाएंगे। उनको कोई न आलस लगती है और न उनको थकान होता है। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है
व्यक्ति के बीच में, वैसे उसे उसका शरीर का जो कार्य क्षमता है वो कम होने लगता है। इसलिए वृद्धावस्था युक्त मेरी शरीर को, और एक बात और है कि यह भगवान शंकराचार्य जो है इसकी स्तुति के रचयिता हैं, तो वो अपने अनुसार उसको भवानी के सामने स्तुति कर रहे हैं कि हे भवानी, मेरी भी शरीर अब वृद्धावस्था के अनुरूप हो चुकी है, इसलिए हे माँ, मुझे अनाथ को, मुझे दरिद्र को, मुझे वृद्धावस्था युक्त मेरे शरीर को, महाक्षीण यानी शक्तिहीन इस शरीर को, मैं बहुत दीन हूँ, अज्ञानी हूँ, विपत्ति ग्रस्त की हूँ, इसलिए तुम ही मेरी गति हो, तुम ही मेरी गति हो, तुम ही मेरी गति हो। तो कहने का तात्पर्य यह है कि इस प्रकार से जब कोई अपने इष्ट की भक्ति करता है, उनके सामने अपने हीनता को प्रदर्शित करता है और उनकी स्तुति करता है, तब जाकर के मन में जो बैठा हुआ अहम है, अहंकार है, वो मिटता है। और जब जब अहंकार मिटेगा, तब जाकर के ईश्वरत्व की प्राप्ति होती है। वो कहा है ना, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना है। मैं क्या है? मैं का अर्थ अभिमान से है। मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं बहुत बड़ा पैसा वाला हूँ, मैं बहुत बड़ा धनवान हूँ, मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ, मेरे पास बहुत सामर्थ्य है, मैं बहुत बड़ा बलशाली हूँ। ऐसा अगर भावना मन में है, अगर अच्छा ये मन में भावना है, तो पहले इस माया रूपी संसार में आपको देखने को मिलेगा कि जो भी लोग हैं अपनी अच्छाई देखते हैं, दूसरे की बुराई देखते हैं। किसी व्यक्ति से पूछिए कि तुम बुरे हो, ये बुरा काम कर दिए, तो वो आप पर गुस्सा हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि यह हैबिट बनी हुई है शरीर की कि हम अपना, हमारे कानों में कर्ण प्रिय शब्द ही सुनेंगे। कानों में हमारी बड़ाई होगी, हमारी स्तुति होगी तो हमको अच्छा लगेगा, और हमारी आलोचना होगी तो हमको बुरा लगेगा। लेकिन भक्तों में ऐसा नहीं है। भक्ति में जाने के पश्चात आपको ये सब अच्छा अगर लगने लगा, अगर हमारे से कोई हमारी झुठमुठ का बड़ाई कर रहा है, तो अगर हमें अच्छा लगने लगा, तो समझ जाइए कि अहम की भावना वहीं से जन्म लेती है। और अहम की भावना जब जन्म लेगी तो आपसे, अरे अहम को जहाँ चोट लगेगा, फिर क्रोध उत्पन्न होगा, फिर उसके बाद अनर्गल, फिर रास्ता बदल जाएगा। अब क्रोध होने के बाद तो अब सारे कर्म, गीता में भगवान कहते हैं क्रोधाद भवति सम्मूढ़ विस्मृत भ्रमम, विस्मृति में भ्रम उत्पन्न हो जाता है। जब मनुष्य क्रोधित होता है तो अनर्गल वार्तालाप, गालियां तक देने लगता है। ये सब क्रोध का नजरिया है, नतीजा है। और यहीं तक ये सीमित नहीं है, उसके बाद छल कपट करता है, उसके बाद साजिश करता है, किसी की हत्या तक कर देता है व्यक्ति। क्रोध इतना चंडाल है। और ये शुरू कहाँ से हुआ है? जहाँ से अभिमान हुआ है, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मुझको ऐसे कैसे कोई कर सकता है। तो इसलिए भक्ति में अभिमान का कोई स्थान नहीं है। काम, क्रोध, मद, लोभ का कोई